मैं अकेली हूँ। वो मुझे हमेशा मरवाने का धमकी दे रहा है। उसको लगता है कि मरवा देंगे, ठीक है तो मरवा दो। अरे तुम मरवाने की क्या जरूरत है, खुद आके मार दो ना, खुद आके मार दो, मैं मर जाती हूँ। मुझे किसी बात का दुख नहीं है। अपने तो मारा अपने मैनेजर से भी हमको बहुत बुरी तरह से मरवाया था, जो कि उसका वीडियो हम रखे हैं। 1-2 दिन में हम आपको सोशल मीडिया पे वो चलवाएंगे, दिखाएंगे। अगर हमको कुछ भी होता है, हमको पता है कि जान से मरवाने का भी धमकी दे रहा है। मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, मेरे पास एक ही मोबाइल है, मैं नहीं सुना सकती हूँ आपको, लेकिन मैं मीडिया में चलवाऊंगी जिस तरीके से हमको धमकी दिलवाया है। मैं गई भी थी, हॉस्पिटल गई थी, मुझे आदमी से धमकी दिलवाया। उसके बाद भी मैं घर चुपचाप से चली आई, कुछ नहीं बोली। आज एक भोजपुरी का काला सच आपको बताएंगे। जी हाँ, भोजपुरी के सुपरस्टार कहे जाने वाले प्रमोद प्रेमी यादव का। जी हाँ, प्रमोद प्रेमी जब शुरुआत में भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखते हैं तो उनके साथ एक मॉडल आती है जिसका नाम होता है प्रियंका राय। और प्रियंका राय के साथ लगातार 5-7 गाना प्रमोद प्रेमी का वायरल होता है और प्रमोद प्रेमी को नाम, शोहरत, दौलत सब मिल जाता है। उसके बाद प्रमोद प्रेमी उस लड़की यानी प्रियंका राय से शादी करते हैं, जबकि प्रियंका राय का ऑलरेडी शादी हो चुका था। प्रियंका राय को भी पता था। प्रमोद प्रेमी वहाँ पे झूठ बोलते हैं कि हमारा शादी नहीं हुआ है, तो प्रियंका राय उनसे शादी कर लेती है मंदिर में जा करके। उसके बाद वहाँ से बाद में पता चलता है कि प्रियंका राय को कि प्रमोद प्रेमी का शादी ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद लगभग आज 1 महीना से बहुत दिन पहले प्रियंका राय द्वारा प्रमोद प्रेमी के ऊपर FIR किया जाता है और अचानक से आज प्रियंका राय लाइव आती हैं और लाइव आकर के साफ शब्द में कहती है कि अगर मैं आत्महत्या करती हूँ या मेरा मर्डर होता है या मुझे कुछ भी होता है तो उस पर सीधे सीधे प्रमोद प्रेमी का हाथ है। प्रियंका राय अपने लाइव में बहुत सारा बात कहती हैं। प्रियंका राय उसमें सबूत भी देती हैं कि मेरे साथ प्रमोद प्रेमी के द्वारा मारपीट किया जा रहा है और साथ ही साथ प्रमोद प्रेमी के जो मैनेजर हैं सोनू जी, उनके द्वारा भी लगातार मारपीट किया जा रहा है। बहुत ऐसा प्रूफ है जो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। वो तो मार ही रहे हैं। उनका मैनेजर सोनू भी मुझे इतने गंदे तरीके से मारा है, इतने गंदे तरीके से मारा है उनका मैनेजर सोनू। और इंसान वो मेरे साथ इतना गलत कर दिया कि अब मैं या तो मर जाऊंगी या तो मैं कुछ कर लूंगी। मेरे पास मरने के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। वो आदमी कुछ भी नहीं छोड़ा है मेरे पास। मैं प्रमोद प्रेमी की बात कर रही हूँ। आप लोग तो उनको जानते ही होंगे और मेरे उनका रिलेशन के बारे में भी जानते होंगे, ठीक है। इतने दिन से मैं साल भर से उनसे दूर हूँ, साल भर से मेरे से वो दूर हैं, ठीक है। मैं बहुत बुरे हालात में भी हूँ और वो आदमी मुझे मारने के लिए, मुझे अपना गुंडा, अपना आदमी मुझे घिरवा रहा है, बोल रहा है क्योंकि हम केस किए हैं। इसके वजह से वो मुझे मरवाने के लिए धमकी दिलवा रहे हैं, कॉल करवा रहे हैं। पर कोई बात नहीं, अगर हमको कुछ भी होता है, अगर मेरे शरीर पे एक नोक भी आता है तो उसका जिम्मेदारी प्रमोद प्रेमी होंगे और उनका मैनेजर सोनू होगा, ठीक है। और पहला नंबर, वो खुद शादीशुदा थे, मेरे को झूठ बोल के मेरे साथ रहते थे। इतने साल तक रहे, इतने साल तक मेरे साथ रिलेशनशिप में थे। ऐसे कोई करता है क्या? उसके बाद जब मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ तो आप गुंडा भेज रहे हैं, गुंडे लोग से मरवा रहे हैं। यही बचा था। जो इंसान जमीन पे था, उसको हम आसमान में लेके गए मेहनत करके। और जब सुख करने का बारी आया, जब रहने का बारी आया तो हमको छोड़ दिया। पहले अगर हम सोचते तो मेरे साथ ऐसा होता ही नहीं। कोई नहीं सोचता है, जब आप रिलेशनशिप में रहेंगे ना तो कोई नहीं सोचता है कि वो इतना गंदा घटिया निकल जाएगा। और उस आदमी के लिए हम क्या नहीं किए। कुछ गायक लोग का भी इंटरव्यू हम देखे हैं कि जो लोग बच्ची को पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हैं। तो सच आप लोग इससे ये सब दिखा के, सब बोल के सच नहीं छिपा लेंगे। मेरा और प्रमोद का सच नहीं छिपा लेंगे। एक लड़की को कहाँ तक बदनाम करेंगे। मैं उसके बाद भी बर्दाश्त करके थी घर में। घर का लाइट कटवा दिया, गैस कटवा दिया, सब कुछ कटवा दिया, उसके बाद भी मैं घर में हूँ। अब आप ही लोग बताइए कि हम क्या करें। इस हालात में हम कहाँ जाएं, क्या करें। बहुत ऐसा प्रूफ है जो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। वो तो मार ही रहे हैं। उनका मैनेजर सोनू भी मुझे इतने गंदे तरीके से मारा है, इतने गंदे तरीके से मारा है उनका मैनेजर सोनू। और इसका सुनवाई थाना भी नहीं कर रहा है। थाना के पास फोन करने के बाद थाना बोल रहा है कि मैं क्या करूं, बोल रहा है कि मैं क्या करूं। बहुत ऐसा प्रूफ है जो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। वो तो मार ही रहे हैं। उनका मैनेजर सोनू भी मुझे इतने गंदे तरीके से मारा है, इतने गंदे तरीके से मारा है उनका मैनेजर सोनू, जो कि उसको खुद को नहीं पता कि मैनेजर किसको बोलते हैं।
उसको खुद को नहीं पता है कि मैनेजर किसको बोलते हैं। और वो इंसान इतना मैं उसके लिए की हूँ, मैं जमीन पे उसके लिए नाची हूँ, और वो आदमी मेरे साथ इतना गंदा काम कर रहा है, इतना गंदा काम मेरे साथ कर रहा है। वो बहुत मेरे साथ गलत कर रहा है, इतना आप लोग जान लीजिए। मैं लाइव नहीं आना चाहती थी क्योंकि साल भर से मैं बर्दाश्त करके हूँ, साल भर से मेरे साथ वो इंसान गलत कर रहा है। खुद एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन चार चार शादियां करके रखा है, खुद तीन तीन चार चार शादियां करके रखा है। और मुझे खुद बोलता है कि तू शादीशुदा है, तू बच्ची छोड़ के। अरे जब पता ही था तो फिर मेरे साथ क्यों गलत किया? जब सब कुछ पता ही था कि मैं गलत हूँ, मेरा शादी है, तो फिर क्यों मेरे लाइफ के साथ बर्बाद किया? अगर हमको कुछ भी होता है, हमको पता है कि जान से मरवाने का भी धमकी दे रहा है। मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, मेरे पास एक ही मोबाइल है, मैं नहीं सुना सकती हूँ आपको, लेकिन मैं मीडिया में चलवाऊंगी जिस तरीके से हमको धमकी दिलवाया है। मैं गई भी थी, हॉस्पिटल गई थी, मुझे आदमी से धमकी दिलवाया, उसके बाद भी मैं घर चुपचाप से चली आई, कुछ नहीं बोली। जो इंसान को 12-30 में थी, उतनी सी उम्र में मैं इसके साथ इतना मेहनत की, सब कुछ की। मुझे पैसे का कोई लालच नहीं है। अगर मुझे पैसे का लालच रहता तो बहुत पहले से मैं हट गई होती। मुझे कोई चीज का, किसी से कोई लालच नहीं है। जो इंसान 12 साल से रहने के बाद भी इस तरीके से करे, उससे आप क्या ही उम्मीद लगा सकते हैं। केस भी हम बहुत मजबूरी में किए क्योंकि धमकी दिलवा रहा था, हम केस नहीं कर रहे थे, लेकिन एकदम थक चुके थे तो हम केस किए। थाना भी नहीं सुन रहा है, न थाना सुन रहा है, न एसपी सर सुन रहे हैं। पता नहीं पैसा लोग खा के बैठे हैं कि क्या खा के बैठे हैं, पता नहीं। लेकिन अगर आप पैसा नहीं खाए हैं तो फिर आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? आप मेरा बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? जब भी हम जा रहे हैं, जब भी हम थाने में जा रहे हैं तो हमको भगा दिया जा रहा है। एसपी ऑफिस जाती हूँ तो वहां से भी भगा दिया जाता है, मुझे सब जगह से हमको भगा दिया जाता है। मैं अकेली हूँ, वो मुझे हमेशा मरवाने का धमकी दे रहा है। उसको लगता है कि मरवा देंगे, ठीक है तो मरवा दो। अरे तो मरवाने की क्या जरूरत है? खुद आके मार दो ना, खुद आके मार दो, मैं मर जाती हूँ, मुझे किसी बात का दुख नहीं है। अपने तो मारा, अपने मैनेजर से भी हमको बहुत बुरी तरह से मरवाया था, जो कि उसका वीडियो हम रखे हैं। 1-2 दिन में हम आपको सोशल मीडिया पे वो चलवाएंगे, दिखाएंगे। जिस दिन बेड गर्म कर रहे थे उस दिन नचनिया नहीं थे, दिन बेड पे लेके सिंदूर डलवा के रखा था उस दिन हम नचनिया नहीं थे। मेरे पास सब प्रूफ है, मेरे कितने महीने का बच्चा नुकसान किया है, सब कुछ मेरे पास प्रूफ है। मैं ऐसे नहीं बैठी हूँ, ऐसे नहीं किसी पे इल्जाम लगा दे रही हूँ मैं। और आप लोग कहाँ मुझे देखे किसी और के साथ काम करते हुए, और किसी के साथ हमको कहाँ देखे? 12 साल से मैं इस लड़के, इस इंसान के साथ में हूँ।